जिस बिल्डिंग से GTA 6 को अपलोड किया जाना था उस बिल्डिंग में आग लग चुकी है। पहले ही जो गेम 3 मरतबा डिले हो गई, अब वो चौथी मरतबा और डिले होने वाली है और अब पता नहीं GTA 6 को 2027 या 28 में रिलीज किया जाना था। दोस्तों एट दैट पॉइंट मुझे नहीं लगता कि GTA 6 रिलीज भी होगी, क्योंकि अब एक और न्यूज आ चुकी है कि GTA 6 जहां से अपलोड की जानी थी उसके ऑफिस में अब आग लग चुकी है। और GTA 6 जो रॉकस्टार गेम्स बना रही थी उनका कहना है कि अब GTA 6 और भी डिले हो सकती है। तो भाई देखिए, जो रॉकस्टार्स के स्टूडियोज हैं ये बहुत ही डिफरेंट स्टूडियोज हैं, मतलब हर स्टूडियो का एक अलग काम है। रॉकस्टार गेम्स ने अपने डिफरेंट स्टूडियोज बनाए हुए हैं जिसमें वो अलग अलग काम करते हैं। अब एक रॉकस्टार गेम्स के ऑफिस में गेम्स बनती थी और दूसरे ऑफिस में उसकी ग्राफिक्स पर काम किया जाता था। ये आग उस ऑफिस में लगी जिस ऑफिस से GTA 6 को अपलोड किया जाना था। पहले ही जो गेम 3 मरतबा डिले हो गई, अब वो चौथी मरतबा और डिले होने वाली है और अब पता नहीं GTA 6 को 2027 या 28 में रिलीज किया जाना था। लेकिन पेंगुइन ने ऐसा क्यों किया? क्या वो डिप्रेस था या वो एक अकेला रहना चाहता था? आपने इस पेंगुइन को तो लास्ट 2 और 3 डेज से अपने इंटरनेट पर जरूर देखा होगा। आखिर इस पेंगुइन ने दूसरा रास्ता क्यों अपनाया? ये अपनी कॉलोनी के साथ भी तो जा सकता था, लेकिन इस पेंगुइन ने दूसरा रास्ता क्यों अपनाया? अब बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि पेंगुइन डिप्रेस था, तो ये बात भी मानी जा सकती है कि ये डिप्रेस्ड हो सकता है। ये एक डॉक्यूमेंट्री है जिसका टाइटल था एट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। ये डॉक्यूमेंट्री 15 साल पुरानी है और लेकिन ये अब वायरल हो रही है। साइंटिस्ट एंड रिसर्चर्स का ये कहना है कि अगर हम उस पेंगुइन को वापस ले भी आते और उसकी कॉलोनी के साथ उसको रख भी देते, वो फिर भी माउंटेन्स की तरफ जाना स्टार्ट कर देता और वो अपनी फैमिली के साथ हंसी खुशी नहीं रह सकता था। तो इसीलिए साइंटिस्ट और रिसर्चर ने उसको कॉलोनी में नहीं लाया और उसको जाने दिया। और अब कई लोग तो ये भी कह रहे हैं कि वो मर चुका है। लेकिन पेंगुइन ने ऐसा क्यों किया? क्या वो डिप्रेस था या वो एक अकेला रहना चाहता था? क्या वो पेंगुइन अपनी फैमिली से खुश नहीं था या इसकी कोई और वजह थी? इसकी वजह तो सिर्फ वो पेंगुइन ही जानता है और वो ये राज भी अपने साथ है। साइंटिस्ट का ये कहना है कि पिछले 60 साल में ऐसी बर्फबारी वहां पर हुई ही नहीं, लेकिन अब क्यों हुई? आपने ये स्नो वाली वीडियोस आजकल इंटरनेट पर जरूर देखी होंगी जहां पर बच्चे खेल रहे हैं स्नो में और सारे घर तक दब चुके हैं उस स्नो के अंदर। इतनी स्नो आई कहां से और ये किस शहर की वीडियो है? तो मैं आप लोगों को बताता चलूं कि ये एक रशिया के शहर कमाशा की वीडियोस है। वहाँ स्नोफॉल ने 150 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया और इतनी स्नोफॉल हुई कि वहाँ स्कूल्स बंद करने पड़ गए और गाड़ियां तक दब गई। तो सुनने में ये आ रहा है कि ये सब कुछ ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हुआ है, क्योंकि ग्रीनलैंड में स्नो खत्म हो चुकी है और वहाँ पहली मर्तबा मच्छरों को देखा गया, जो कि एक बहुत ही बड़ी न्यूज है। आज तक ऐसा नहीं हुआ ग्रीनलैंड में। रशिया में जो स्नो हमें देखने को मिलती है ये बहुत ही डिस्टर्बिंग न्यूज है, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग रोज ब रोज बढ़ती जा रही है। अगर इसी तरह चलता रहा तो ग्लोबल वार्मिंग एक पूरी दुनिया के लिए मसला बन जाएगी। फ्रीडम इज कमिंग ब्रो। तो भाई ग्रीनलैंड वालों तैयार हो जाओ। अमेरिका ने ठान ली है कि वो ग्रीनलैंड पर अटैक करने वाला है। लेकिन अमेरिका को ग्रीनलैंड चाहिए क्यों है? आओ समझते हैं। क्योंकि भाई ग्रीनलैंड के अंदर बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो आम कंट्रीज के पास नहीं है, जैसा कि वहां का ऑयल ऐसा है कि वो बहुत ही हाई एफिशिएंसी का ऑयल है। तो इसीलिए ट्रंप ने अब ठान लिया है कि वो ग्रीनलैंड पर कब्जा करने वाला है और वो बहुत ही हंगरी है। जहां पर ऑयल हो वहां पर भाई यूएस तो पहुंचेगा। तो यूएस की आर्मी ने अब ठान ली है और वो अब आने वाले हैं ग्रीनलैंड को कैप्चर करने। अब देखना यह है कि नेटो फोर्सेस क्या करती हैं, क्योंकि नेटो फोर्सेस ने जो अलायंसेस बनाए थे वो अब धीरे धीरे टूट रहे हैं, जिसका मतलब ये है कि अब वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ हम जा रहे हैं और हमें वर्ल्ड वॉर 3 देखने को मिल सकती है।